वो माहौल बिगड़ा है। वही समाज को बेवकूफ बनाते थे, बेवकूफ बना के समाज को इकट्ठा करते थे, वोट लगते थे, वो माहौल बिगड़ा है। वो माहौल बिगड़ा, उनका माहौल बिगड़ा है। बारी बारी से राज करते थे, वो माहौल बिगड़ा है। होती है घटनाएं कुछ, लेकिन मैंने प्रशासन को कहा है कि कहीं पर भी पत्थरबाजी हुई, वो आदमी कहां दारू पी के आया वो पता करो। किस शराब के ठेके पे, सरकारी ठेके, रात की 10-10 बजे तक इकट्ठा रहता है, प्रशासन चुप रहता है। और हम ये गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की धरती है। हमारे पुरखों ने शराब को लेकर आंदोलन छेड़े थे। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे, और भी दुकानें बढ़ाते रहे, रात की 12-12 बजे तक दारू पिछवा रहे। एक बात और बता दें आपको, ये लोग कहते हैं नारियों का सम्मान करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के लिए दारू की अलग से ठेके खोल रहे हैं ये लोग। दारू की दुकान पे लिख रहे हैं कि ये महिला के लिए दारू की दुकान है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा एक ही आंदोलन है। गोविंद विधायक जीत के गए, और वो विधायकों की जीतने की वजह से हमने दमखम से अशोक जी गहलोत से कहा, अगर आदिवासी हितैषी हो, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, मांग रखी और उनको मानना पड़ा। और 2018 में विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी अवकाश किया गया 2019 के अंदर। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या उपलब्धि? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हमारी आइडेंटिटी, हमारे अधिकारों की रक्षा। यूएन ने जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था, इसको राजकीय अवकाश घोषित कराया। पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के माता पिता आज पूछ रहे हैं, आज स्कूल क्यों नहीं गया, आज अस्पताल में क्यों नहीं गया, किसकी छुट्टी है? हर कर्मचारी अपने माँ बाप को जवाब दे रहा है, वो किसी भी समाज का हो, कह रहा है कि आदिवासी दिवस है आज। पूरे राजस्थान के अंदर हर माँ बाप पूछ रहा होगा, बच्चे पूछ रहे होंगे उनके पिताओं से कि आज किसकी छुट्टी है? तो आज विश्व आदिवासियों का दिवस है, इसलिए छुट्टी है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और इसकी वजह से आसपास के जितने जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी राज्यों के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया। वो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने संघर्ष किया, इसलिए आज देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं। अभी मैं आ रहा था गाड़ी के अंदर, एक चीज मैंने देखा, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मैं इस मंच से पॉलिटिकली भाषण नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आज के दिन में आदिवासी समुदाय के साथ जो धोखा हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना पोस्ट की। अच्छा लगा हमें भी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस की शुभकामना दे रहा है। ये कोई मामूली दिवस नहीं है, ये उन्होंने घोषित किया है। लेकिन तकलीफ क्या हुई, किसी के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए, और आधे घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट डिलीट कर दी। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो, आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको? यह साबित होता है वर्तमान सरकार का आदिवासी समुदाय को लेकर क्या दूरदृष्टि है, क्या सोच है उन लोगों की। पोस्ट किया, आधे घंटे में डिलीट कर दी मुख्यमंत्री के पोस्ट से। किसका दबाव आया आप पे? आप नहीं चाहते हो आदिवासियों का भला। आज हम आपसे उम्मीद थी कि आज आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणा करते, इस इलाके में आके दिवस मनाते, आदिवासियों के अधिकार को लेके, शेड्यूल 5 के जो प्रावधान को लेके बात करते। लेकिन उनको लगता है कि ये समाज ऐसे ही वापस कब्जे में आ जाएगा, जुमला फेंक देंगे, झूठ बोल देंगे, छोटी मोटी योजना दे देंगे। लेकिन ये समाज, इस क्षेत्र की जनता अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गई है, और वो लड़ेगी। हमें साबित करना है ये बिरसा मुंडा, टाटा मामा, राणा पूजा भील, राजा डूंगर बरंडा की धरती है, और उनके वंशज है। ये हमें साबित करना है आने वाले समय में हम सबको मिलकर। आज देश के जो हालात बने हुए हैं, देश में विस्थापन हो रहा है। आप सबकी बदौलत मुझे दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी सदन में जाने का अवसर मिला। मैंने एक डाटा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर कितने आदिवासी विस्थापित हुए अलग अलग प्रोजेक्टों के नाम से।
टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 साल में 2.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया इन सरकारों ने। अन्य सभी परियोजना मिला के पिछले 5 साल के अंदर 4 से 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया इस देश के अंदर। आज तक का, आजादी के बाद तक का, अब तक का इतिहास उठा के अगर देखते हैं, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा कोई विस्थापित हुआ है परियोजना के नाम से तो आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ है। लेकिन इन सरकारों को अब समझाना है कि आदिवासी समुदाय जग चुका है, समझदार हो चुका है, अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। आने वाले समय के अंदर ये कार्रवाई यही नहीं पूरे देश में चलने वाला है। साथियों, एक बात और मैंने देखी, हमारा जो इतिहास है आजादी से पहले का, मानगढ़ हत्याकांड देख लो, बिरसा मुंडा का आंदोलन देख लो, देश के कई कोनों में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मारे गए। इस देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद की लड़ाई में अगर किसी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है, तो आदिवासी समुदाय की गई है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय हुआ है। अन्य समुदाय भी हुए हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन संख्या की बात करें